राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में, ऐसा कैसे चलेगी? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आप सब लोगों से बात करूं नए साल में, जो कि जिस प्रकार की मैं देख रहा हूं राज्य की हालत, अगर आज ऐसे ही चलते गया तो हम सब लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा। और झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, झारखंड के लोगों को सुरक्षा के लिए हम सबको अब जागना होगा। सामान्यतया ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो है एक पुलिस प्रशासन और सरकार किस प्रकार से काम करती है या कैसे काम कर रही है, मैंने उसके बारे में आज आप सब लोगों से मैं बात करने वाला हूं। अभी 10-12 दिनों से झारखंड और खास करके रांची को पूरी तरह से आंदोलित कर रखा था 2 बच्चों की किडनैपिंग होने के बाद, अंश और अंशिका। पुलिस किस प्रकार से काम करते हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, मैंने भी एकादुका प्रेस वालों के साथ बात किया था, तो मैंने कहा था कि वे पुलिस को जब कोई इस प्रकार की सूचनाएं थाना को दी जाती है तो कम से कम ये जो छोटे बच्चे होते हैं उस पर वो कैजुअल नहीं ले सकते, 1 दिन 2 दिन का कोई इंतजार नहीं कर सकते। बड़े बच्चे होते हैं तो शायद 1 दिन इंतजार भी कर सकते, हो सके कहीं दोस्त यारों के साथ घूमने के लिए गया हो। लेकिन जो 4 और 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो कहीं दोस्त यार के साथ या हित कुटुंब के पास भी वो नहीं जा सकते। अगर इस प्रकार के बच्चे कहीं अगर गायब होते हैं तो पुलिस को सूचना मिलती है, तो पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, तुरंत एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव होने के बाद कम से कम उस टोला मोहल्ला को पुलिस को छान मारनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उस समय जानकारियां मिली तो बिल्कुल पुलिस ने सुस्तता बरती, यानी एक प्रकार से शायद गांव के, घर के, परिवार के लोग खोज निकाल लेंगे, या फिर आराम से जो पुलिस का एक काम करने का तरीका एक होता है कि वे आराम से मोबाइल है, बाकी है, इसको ट्रैक करना, इतना तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। और उसमें से आप सब लोगों ने देखा, जो अखबार में पढ़े, कि भाई 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक इसी आसपास में, धुरवा, हटिया, इसी के आसपास में बच्चे को रखा गया। अगर वास्तव में जैसे ये कंप्लेन परिवार के लोगों ने किया और पुलिस एक्टिव होती, आसपास जो छान मारती, ढोड़ मारती, तो मैं नहीं समझता हूं कि बच्चे शायद उसी समय मिल जाते और इतने लंबी समय तक पूरे रांची को, यानी लोगों को चिंता में नहीं डालते। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल चुपचाप रही। और आज अगर दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी हुआ तो मैं उसके लिए पुलिस को तो प्राथमिक श्रेय मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति। अगर उसका श्रेय अगर मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को, या मीडिया के लोगों को, क्योंकि ये सारे लोगों ने इस प्रकार से दबाव बनाया। आप देखे होंगे कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों से मिलना, उस क्षेत्र को बंद करना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसपी कार्यालय का घेराव करना, अखबारों में या सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज ने उस लड़ाई को लड़ा कि वो दोनों बच्चों को पुलिस बरामद करे। तो अगर पुलिस, भले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाए, दूर दूर तक भेजे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस ने दूर से, देर से ये सारे काम उन्होंने किए। अगर त्वरित इस काम को किए रहते तो शायद
और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने शुरू दिन से ही आप सब लोगों से जब इंडिविजुअल बात होता तो मैंने कहा कि भाई तुरंत तो ही हो सकता था कि तुरंत पुलिस निकलती, टोला मोहल्ला तो फिर मिल जाते बच्चे। आखिर कितना दूर कोई जा सकता है, कहां जा सकता है। तो इसका श्रेय अगर खोज निकालने का, तो पहला तो हमने कहा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है या मीडिया के बंधु है, इन लोगों ने पूरी तरह से दबाव बनाया और आम जनता को, जिसको कहते हैं लगातार इन 10-12 दिनों तक जिसको कहते हैं ना, जागरूक किया। और उसके बाद अंत में अगर उसका श्रेय मिलता है आपके कारण, जैसे हर जगह लोग इस बात को समझने लगे कि हाँ भाई हमें इस प्रकार के बच्चे को कहीं देखना, कहीं कोई तो नहीं ले गया है, तो रामगढ़ के जो सामाजिक और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता, जैसे सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सनी और उनके साथियों ने जो किया, उन सब लोग वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं कहूंगा कि इसमें से वो तीनों ही युवक एक प्रकार से हीरो बन करके निकले। और मैं तो पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा, जो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो घोषित इनाम जो घोषित की गई है, वास्तव में उसके हकदार कोई है तो ये सारे नौजवान लोग हैं। पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करे कि भाई प्रमोशन पाने के लिए या वो जो 2 लाख या 4 लाख रुपया की उसको प्राप्त करने के लिए अपने लिए, पार्टी भी और मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसका मैं विरोध करूंगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से मैं कहता हूं कि सम्मानित तो इन नौजवानों को करना चाहिए, सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सानी है, ऐसे लोगों को। और हम भी चाहेंगे कि ऐसे वीर बहादुर बच्चे, जिन लोगों ने जब ये सूचना मिली होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, तब जो सोशल होते हैं तो उनका दिमाग फिर इधर उधर चलता है कि यार कहीं देखे, कहीं यहां तो कोई ऐसा नहीं है बच्चे। तो इन लोगों ने जो साहसिक काम किया, इन लोगों ने जो ढूंढने का काम किया, ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से, ऐसे नवयुवकों को पार्टी की ओर से भी सम्मानित करेंगे। तो हमने कहा कि इसके हकदार तो वो बनते हैं। अब इसके बाद आप देखते होंगे कि हटिया के डीएसपी कितना पटाखा वगैरह फोड़ रहा है भाई, मानो लगता है कि पर्वत क्या बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा अपराधी को पकड़ करके ले आया। भाई अगर ये लोग एक्टिव होते तो तुरंत पकड़ में आते, और राज्य के मुख्य सचिव तो और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने देखा। ये हमको आश्चर्य लगता है, राज्य के मुख्य सचिव है, उनको सामान्य शायद एक्ट का उनको ज्ञान होना चाहिए, जैसे ट्रिब्यूनल जो जस्टिस एक्ट है, जे एक्ट 2015 की धारा 74 क्या कहता है। भाई इस प्रकार के छोटे बच्चों को आप पुलिस के सामने, डीजीपी हमने कहा कि आप इसको पुलिस के सामने आप उसको नहीं ला सकते हैं। ये करना क्या था, उनको पहले CWC में उनको प्रेजेंट करना था, वहां ले जाना था, फिर वो लोग काउंसलिंग करते और फिर वो माता पिता को बुलाते, फिर वो सुधार गृह में रखते या माता पिता को सौंपते, ये उनको तय करने का अधिकार था। लेकिन पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए, राज्य के डीजी पुलिस ये दिखा रही है। मैंने क्या मतलब, लगता है कि सामान्य ये कानून को इतना तो इनको जानकारी होनी चाहिए। और तब ये जानकारी मिले कि रांची में पिछले 2 साल से CWC का अध्यक्ष पद यहां रिक्त पड़ा हुआ है, और इनको औपचारिकताएं पूरा करने के लिए 7 बजे शायद शाम में कहा लाहौर दरगाह से CWC को बुला करके फिर ये सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। आप सोच सकते हो भाई, जो राज्य के डीजीपी है, अब उनको इस बात की या नहीं है, वो किस प्रकार से वाहवाही लूटे उसकी उनको अधिक फिक्र थी, नियम कानून की उसको कोई चिंता नहीं थी। तो इसलिए मैं कभी कहता हूं कि भाई आखिर इस प्रकार के डीजीपी को हेमंत सोरेन क्यों नियुक्त करते हैं, यही सब करने के लिए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है ये अपने आप में बड़ा, और पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है आज तो आप सब लोगों ने अखबार में भी देखा, प्रभात खबर में मैंने देखा कि अखबार छापा है भाई 2022 में 413 बच्चे लापता है। ये बड़े बहादुर पुलिस है। तो जिस प्रकार से जब समाज, जब सोसाइटी ने एक्टिव होकर के पकड़ा, उसकी सिरे भी पुलिस अपने को ले रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैंने लोगों से कहा यार क्या बोला उन लोगों ने। उन बच्चों का जिन लोगों ने मेहनत करके इन लोगों को पकड़ करके लाया, उन लोगों का नाम तक इन लोगों ने नहीं लिया। वास्तव में क्या था कि उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था कि भाई इन लोगों ने बहादुरी का काम किया। यानी क्या दर्शाता है भाई, वास्तव में अगर पुलिस ये बड़ी तत्पर होती झारखंड में तो 413 बच्चे, आज मैंने अखबार में ही पढ़ा कि भाई अभी तक लापता है। 208 में तो गुमला में 2-3 बच्चे लापता हुए, आज तक पता नहीं। ऐसे कब लंबे चौड़े न्यूज है, मैंने छोटा सा संक्षिप्त में आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैंने रखा। और पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है झारखंड में, या झारखंड सरकार किस प्रकार से काम कर रहे हैं, एसीबी ने किस प्रकार से तत्परता से इतना एक्टिव दिखाया, जिसमें विनय चौबे और कंपनियों को गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के बाद भाई 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं किया। और इस कारण से उसमें जो मुख्य आरोपी था विनय चौबे, सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार फाइनेंस और मार्सन कंपनी के जो कर्मचारी नीरज कुमार थे, यानी चार्जशीट सबमिट नहीं किया। इस डिफॉल्ट के कारण इन लोगों को बेल मिल गई। भाई आप जिस तत्परता से उनको गिरफ्तार करते हैं, ये लोगों ने आर्थिक अपराध किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल 90 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट करना चाहिए। उसके लिए पुलिस को, उसके लिए एसीबी को लगना चाहिए। आज एसीबी के डीजी कौन है, एडीजी कौन है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। भैया क्या तमाशा हो रहा है। उसके बाद भी एसीबी ने और 3 आरोपियों को इसी प्रकार से महेश सीडगे, परेश ठाकुर, विक्रम ठाकुर, इन लोगों को भी बेल मिल गया डिफॉल्टर के कारण। यानी एसीबी जानबूझ करके इसको कहते हैं लापरवाही नहीं, बल्कि ये फिक्सिंग कर रहे हैं, बने लेन देन की हम गिरफ्तार करेंगे और पैसा से लेन देन हो जाएगी, ताकि 90 दिन में चार्जशीट सबमिट नहीं होगा, उनको बेल मिल जाएगा, आराम से फिर घूमेंगे। तो मैं जब बार बार कहता हूं कि ये जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पुलिस विभाग को, चाहे एसीबी हो चाहे पुलिस हो, इसको एक और वसूली गैंग बना दिया है एक प्रकार से। और इसीलिए ये जो इनकी वसूली हो रही है, को पता ये चलता है कि भाई अगर कोई फाइल एसीबी में है तो फिर उनको पहले सूचना देना, उससे समझौता हो जाए तो फाइल को ठंडे बस्ते में छड़ देना, उस समय समझौता नहीं हो पाए तो पकड़ करके अंदर कर देना, और फिर सौदेबाजी करना, और सौदा पड़ जाए तो 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं करना, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ताकि कोर्ट से बेल आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे आराम से। तो बड़ी अच्छी धंधा है ये लोग बना रखे हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो क्राइम है, अभी तो आप सबने देखा कि क्या बोलते हैं, जमशेदपुर में भी एक प्रसिद्ध जो उद्योगपति है गायब हुए हैं अभी तक। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी, कल भी हमारी वहां के एसपी से बात हुई है, तो हमने कहा कि इसको जल्दी खोज निकाले। आज मैं एक बात को और कहूंगा कि आज जो जानकारी मिली सवेरे सवेरे, जब हम सो के उठे ही थे और सवेरे टहल रहे, तो पता चला कि ईडी के दफ्तर में
झारखंड पुलिस के लोगों ने घेर रखा है। फिर मैंने अपनी सोच से तहकीकात करने की मैंने कोशिश की, यार मामला है क्या। तब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए। तो मैंने एक अखबार में देखा, कोई संतोष नाम करके व्यक्ति थे, उनको शायद ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था, फिर बाद में बेल हुआ और कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जलापूर्ति योजना की बड़ा घोटाला है, जिसमें से आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 20 करोड़ रुपया जो निकाले गए थे बिन बिन खाता में लोग डाला था, और उसके जांच के लिए उनको 2-3 बार सम्मान, उनको क्या बोलते हैं उसको, नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। जो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लीजिए, जो जानकारी जो मिल रही है। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश की, यार कहाँ क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो, तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष की पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे, और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है, और मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश थी। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को, आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। यह मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार की मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार की घेराव करे, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों की जांच करनी चाहिए। जो ऐसी भी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल्ड हुआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और हम हाईकोर्ट से भी कहेंगे हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामलों को, क्योंकि राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में। ऐसा कैसे चलेगी? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आप सब लोगों से बात करूं नए साल में, जो कि जिस प्रकार की मैं देख रहा हूं राज्य की हालत, अगर आज ऐसे ही चलते गया तो हम सब लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा। और झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, झारखंड के लोगों को सुरक्षा के लिए हम सबको अब जागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।